आप सबका आज की शाम बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। बाइबल मिनिस्ट्रीज की ओर से धन्यवाद देते हैं प्रभु के लिए कि ये मौका दिया है। इस प्लेटफॉर्म जूम मीट के द्वारा हम लगातार ये बाइबल अध्ययन के सत्रों को कर रहे हैं और गुजरे दिनों में जब भी करा है तो बहुत अच्छा कुछ सीखने के लिए मिला पवित्र आत्मा की अगुवाई में। आज भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि आज की सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं और जो लोग जुड़ चुके हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आगे भी बाकी लोग जुड़ेंगे। अब हम बिना समय गंवाए हुए इस सत्र को शुरू करना चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि बेटी अनीता जो है वो प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस समय के लिए। खुदावन कि आपने ये समय दिया पिता परमेश्वर, और इस मीटिंग में जोड़ा प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के समय में प्रभु अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट होने वाली हो सके प्रभु। और जो वचन पिता परमेश्वर आज बांटे जाए प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अंकल जी के लिए पिता परमेश्वर की। प्रभु पौलुस भी कहता था कि तुम मेरे लिए प्रार्थना क्या करो कि मुझे बोलते समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं याव के साथ दृढ़ता से बोल सकूं। प्रभु जी वो याव, वो दृढ़ता प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर आप इनको दे प्रबल वचन, ताकि अच्छे से अच्छे प्रभु जी आज ये आपकी आत्मा में भरकर प्रभु हम समझाने वाले हो सके और हम समझने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। पिता परमेश्वर आपकी हुजूरी हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो लोग जुड़ना चाहते प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे नाम से वो जुड़ने वाले हो सके, और इसमें कोई भी नेटवर्क इशू ना होने पाए प्रभु जी। तेरे लहू में इसको ढांपते प्रभु जी, जब तक ये खत्म ना हो प्रभु। तेरे नाम से इसकी शुरुआत करते प्रभु जी, और अच्छे से ये मीटिंग होने वाली हो सके प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। जुड़े हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने वाले हो सकते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अनीता, बहुत अच्छी दुआ करी आपने। चलिए अभी हम लोग बहुत लिमिटेड लोग हैं तो मैं ये सत्र को शुरू करता हूँ, और ये आशा करता हूँ आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, बल्कि पूछें ताकि इसको एक सही सार्थक रूप से कर सकें। चलिए अनीता आप। मेरा एक सवाल है, अभी आई नहीं है, छुट्टी में जाती हूँ। क्या कह दिया आपने, समझा नहीं। सवाल है तो पूछें आप। हाँ, एक सेकंड। मेरा सवाल ये है कि जो प्रभु भोज है, वैसे तो आपसे कई बार इसके विषय में शिक्षा ले चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक मेरी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि प्रभु भोज, एक तो प्रभु भोज जो लेते हैं बपतिस्मा लिया हुआ जो व्यक्ति है ये नहीं ले सकता। हमारी पूरा सवाल पूछते जाओ, समझाऊंगा पूरी बात। हाँ, एक और है कि कोई इंसान अगर पाप में चल रहा है तो क्या वो ले सकता बपतिस्मा, सॉरी प्रभु भोज? और कोई? बस इसी का जवाब। सवाल में मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। एक मिनट आप रहेंगे यहीं पे? आप लोगों को मैं काफी बार सिखा चुका हूं, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लिया है, उसके द्वारा प्रभु भोज लिया जाना है उचित रहता है। और नया जन्म मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, पानी के बपतिस्मे के कारण नहीं होता है, ये सिखाया हुआ है आप लोगों। जी 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 हाँ भाई। वो खाली आत्मा का बपतिस्मा जो कि सुसमाचार के सुनने से होता है, उससे होता है। तो प्रभु भोज लेने वाला कौन है? जो प्रभु को विश्वास करता है, अपने उद्धार के लिए नया जन्म पा लिया है, आत्मा पा लिया है, उद्धार पा लिया, वो ले सकता है।
ठीक है। अब बात आती है, आपने बोला जो पाप कर रहा है तो ले सकता है कि नहीं ले सकता। ये बात फिर वापस आती है, नया जन्म वाला व्यक्ति पाप कर सकता है नहीं कर सकता, बताएं। जी जी नहीं, हाँ, कर सकता है, कर सकता है। तो ये तो एक तरीका है कि पाप की माफी के लिए। ओके आई बात समझ में? क्यों लेते हैं? जी यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले ली, यही इसको ही तो संबोधित कर रहा है हम जब ले रहे हैं तो। मगर ये जरूर है कि हम पाप करते रहे और ये लेते रहे तो वो भी गलत लगता है फिर, क्योंकि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप में धंसा नहीं रहता है, निकल आता है। अनुग्रह के कारण पाप की प्रभुता नहीं होती है नए जन्म, वो आत्मा से अनुग्रह से सिखाया हुआ व्यक्ति होता है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि पाप कर दिया तो नहीं लेने के लिए नहीं लिखा कर, ले सकता है, बल्कि हल है, बल्कि वो तो एक हल है हमारे लिए। ओके ठीक है, थैंक यू। चलिए, और कोई सवाल आप में से? और भी आप तो काफी लोग जुड़ गए हैं, गीता जी जम्बा रामगढ़ से, सुमन जी, और कौन जुड़ा हुआ है? और चिंतामणि जी भी जुड़े हुए हैं। तो पूछिए आप में से कौन पूछना चाहता है? जय मसीह की, जय मसीह। कौन बोला ये? सुमन जी। जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। बोले बोले, पूछे। कोई सवाल हो आपका तो पूछे, बहुत अच्छा लगेगा, हमें आगे बढ़ाएं ताकि सत्य को जी वीडियो ऑन कर ले तो और अच्छा लगेगा सुमन जी। और जो भी बात करे पूछे तो वीडियो ऑन करके बात करें। हाँ अनीता, आप भी हमेशा वीडियो ऑन ही रखें, माइक जरूर बंद करके रखें ताकि कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। जी बोले, सुमन जी कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं। अनीता, आप कुछ पूछना चाहती हैं? अगर कि मेरा एक सवाल है कि हम परमेश्वर में पवित्रता से कैसे चलें? हम परमेश्वर में क्या, वापस बोलना? पवित्रता से कैसे चलें? बहुत अच्छा सवाल है, पवित्रता से कैसे चलें। ठीक है, पहले तो ये बताओ कि हम पवित्र कैसे होते हैं। चलना तो बात की बात करना, पहले तो ये बताइए कि हम पवित्र कैसे हो रहे हैं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। ये कौन बोला? ज्योति है ना। तो जब पवित्रता हमारी, उसके लिए वचन देखते हैं पहले, वचन से और अच्छी से समझ में आएगा। हम जा रहे हैं इफिसियों में, इफिसियों 4 का मैं ले जा रहा हूं आपको, शायद 24 होगा, खोलते। यहां इफिसियों 4:24 में क्या लिखा है? और नए मनुष्य को पहन लो, अर्थात हमारा नया जन्म। ठीक है बेटा, नया जन्म में क्या हो रहा है? जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। तो हम पवित्र कैसे हो रहे हैं? हमारे कुछ करने से नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा नया जन्म हो गया तो हम पवित्र ठहराए गए, सृजे गए। समझ में आ रही बात बेटा अनीता? हेलो। तो अब आपका अगर नया जन्म हो गया है तो आप पवित्र ठहरा दिए गए। एक और जगह से अब वचनों से थोड़ा देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला पत्रस में चलते हैं। ये मैं खोल रहा हूं पहला पत्रस 2:9। ठीक है, यहां लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और
पदधारी याजकों का समाज, फिर देखो लिखा ना, और पवित्र लोग। क्या हो गए हम लोग? पवित्र लोग हो गए, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में, अंधकार में थे तब क्या करते रहते? पाप करते रहते थे, पर अब अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, ये हमारा काम है ना। तो ये चीजों से अभी और दिखाता हूं वचनों से। मैं अब लेकर जा रहा हूं आपको रोमियो में, बल्कि एक पहले चलते हैं, पहला यूहन्ना 3:1 में चलते हैं। यहां क्या लिखा? पहला यूहन्ना 3:1 में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। हमने नहीं करा पहले, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी, ये भी पता होना चाहिए। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, होंगे नहीं लिख रखा है, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। जब हमको ये सब चीजें पता हो, बोध हो, प्रकाशन हो, तो क्या लिखा है? और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आई बात समझ में? ये आपके कारण, परमेश्वर की अनुग्रह के कारण होता है। एक चीज और जगह से दिखाता हूं कैसे चलते हैं पवित्रता में। हम चलते हैं फिलिपियों में, फिलिपियों 2:12 होना चाहिए। फिलिपियों 2:12 क्या लिख रखा है इधर? इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कैसे करोगे? उसका उत्तर आगे दिया है। क्योंकि कैसे होता है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन। और इसके लिए आप सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और निष्कपट होकर टेढ़े और विकृत लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई दो। आई बात समझ में? आमीन आमीन। आ रहा मजा? वचन क्या बोल रहा है हमको? ये चीजें दे रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो समझा। जिसने सवाल पूछा, समझ में आया पवित्र कैसे? तो पवित्रता के में चलने के लिए हमको अनुग्रह की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? देखते हैं इसको भी। तीतुस 2:11 में ले जा रहा हूं। तीतुस 2:11 क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, अर्थात यीशु मसीह जो अनुग्रह है प्रकट है, जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है। और फिर वो क्या करता है? जब उद्धार हो जाता है, नया जन्म हो जाता है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताएं। फिर आगे समझाया भी, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे, जिसने
अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के धर्म से छुड़ा ले। आमीन। और शुद्ध करके, कौन कर रहा है? वो। और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। आमीन। मिला उत्तर? कौन पूछ रहा था पवित्र होकर कैसे चल रही? यही तो है अनुग्रह का काम। जो चीज हम नहीं कर सकते वो अनुग्रह प्राप्त करके अब हम कर सकते हैं, पवित्रता में चल सकते हैं बड़े आसानी से। एक जगह से और दिखाता हूं और अच्छी से समझ में आएगा। कहाँ से दिखाना चाहता हूं मैं? कुलूसियों में चलते हैं। कुलूसियों 2 का कुलूसियों 2:6 में यूं लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। कैसे किया? विश्वास से और अनुग्रह से। इफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है हमारा उद्धार कैसे हुआ है? विश्वास और अनुग्रह से। तो कर लिया है, करोगे नहीं, कर लिया है। वैसे ही उसी में चलते रहो। अर्थात हमारे को विश्वास और अनुग्रह से ही चलना है। तो उससे क्या होगा? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, पर मसीह के अनुसार नहीं है। आगे बात। और सामर्थ कैसे मिली? क्योंकि कुलूसियों 2:9 में लिखा है, क्योंकि उसमें अर्थात यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और यीशु मसीह पाप थोड़ी करता था, इस कारण से। आगे क्या लिखा है? और तुम मसीह में से भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरो में नहीं है। तो यहां और आगे बहुत अच्छा लिखा, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, परंतु मसीह का खतना हुआ जिससे पाप में, इसके कारण ही तो पाप करते हैं, पाप में शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे हो। और उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो ये चीजें क्या बता रही है कि हमारा उद्धार जो हो रहा है, यीशु मसीह हमारे अंदर आ रहा है, तो किसके लिए आ रहा है? ताकि हम जयवंत चलने वाले हो सके, अनुग्रह से चलने वाले हो सके। जो हम नहीं कर सकते तो वो अब हम बड़े आसानी से कर सकते। अर्थात पवित्रता हमें मिल गई है, पवित्र बनना नहीं है, ठहरा दिए गए, इसके लिए हम पवित्र चल सकते। आई बात समझ में? हाँ जी अनीता, आई बात बेटा? ठीक। अब और कोई सवाल? अनीता गई है अंकल जी। कोई बात ठीक है, मेरी जगह वो चली गई, मैं रुक गई। हाँ, और कोई सवाल? बाकी लोग पूछें, काफी लोग जुड़े हुए हैं, पूछें अपने सवाल। हाँ, एक सवाल मेरा भी है अंकल जी। ज्योति बोल रही है? बोलो। हाँ, वीडियो ऑन करो तो अच्छा लगेगा ज्योति बेटा। हाँ, मैं भी किचन में थी। हाँ, थैंक यू। बोलो। मैं ये कह रही थी कि ना, जैसे मैंने आज एक वचन पढ़ा था कि ना, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह जब इस मतलब आने वाले थे, तो वो पवित्र आत्मा से पहले से मतलब पूरे भरे हुए थे पवित्र आत्मा के द्वारा जी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय तो ये था, तो क्या अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चे अंदर से ही पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए आए? मतलब पहला तो क्वेश्चन ये है कि आए, ऐसा हो सकता है अभी भी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर माँ विश्वासी हो तब की बात, और माँ विश्वासी नहीं हो तब की बात। पर अगर उस बच्चे के लिए 9 महीने माँ तो नहीं, पर अगर कोई दूसरा प्रेयर कर रहा है हमेशा,
मतलब क्या हो सकता है ये तो बहुत सवाल पूछ लिए, एक साथ एक एक करके जवाब दूंगा। तुमने एक तो ये पूछा यूहन्ना के बारे में कि यूहन्ना जैसे हो सकता है कि नहीं ना। एक मिनट मेरे को थोड़ा सा समय दे, मैं सही तरीके से इसको तुम्हें ध्यान है, एक वचन है कि परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वो यूहन्ना से बड़ा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ है। मैं निकाल देता हूँ। कौन बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है, बताना चाह रहा है कोई? अरे बहुत बढ़िया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये गवाही है कि भैया ने बोला था प्रार्थना करना है कि मैं जुड़ूं, तो की प्रार्थना और आज आप हो। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। अच्छा, जय मसीह की, जय मसीह की। कौन ये किसके लिए बोला आपने ये? विजय लोरेंस जी के लिए अच्छा, बोला था ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सुने अब मैं आपको वचन में ले आ रहा हूं, लूका खोल रहा हूं मैं, लूका 7, ठीक है, और लूका 7 का 28 में चलते हैं। जो चीज ज्योति ने बली, सबको ध्यान है, ये लिखा हुआ भी है बाइबल में, कोप में ही भरा हुआ था पवित्र आत्मा से, ठीक है ना जी? हाँ। अब यहां क्या लिखा था 28 में, पढ़ के देखते हैं। ये यीशु मसीह बोल रहा है 28 में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, ठीक है, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। तो एक डिमार्केशन हो गई ना। ज्योति देख लियो इस वचन को। हाँ। तो क्या लिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मा है उसमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। पर अब आगे क्या लिखा है? पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, अर्थात नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, अभी जिसने नया जन्म पाया, वह उससे भी बड़ा है। आमीन। आई बात समझ में ज्योति? प्रभु का धन्यवाद कि सबसे छोटा, आज अभी इस वक्त किसी ने नया जन्म पाया, वो यूहन्ना से बड़ा है। बाइबल में यीशु मसीह बोल रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं, और वास्तव में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, भरेगा नहीं, भरा हुआ है। जो ईश्वर की पूर्णता की हमने जैसे कुलूसियों 2:9 में पढ़ा था, ये यीशु मसीह ईश्वर से भरा हुआ था, ऐसे ही हम भी अगर उसमें हैं तो हम पूरे भरे में हैं। तो अब समझ में आया ज्योति बेटा कि हम यूहन्ना से भी भरे हैं, ज्यादा भरे में हैं। हाँ, वचन को पढ़ने से जितना प्रकाशन। हाँ बोले। और वो दूसरा क्वेश्चन भी था ना कि अगर माँ विश्वासी नहीं है और उसके लिए कोई और प्रार्थना कर रहा है तो क्या प्रश्न पूरा वापस रिपीट कर दो। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब भरा हो सकता है। पवित्र आत्मा के भरा हुआ किसी के प्रार्थना करने से नहीं होता। केवल और केवल एक चीज, अगर उसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लिया तो पवित्र आत्मा से भर जाए, भर दिया गया है। अच्छा। अन्यथा कोई नहीं, प्रार्थनाओं से कोई नहीं भर सकता। बाइबल में ये जरूर लिख रखा है, एक मिनट पूरी बात सुन मेरी। ये जरूर लिख रखा है, विश्वासी जब हाथ रख के दुआ करेंगे तो लोग पवित्र आत्मा पाएंगे, वहां तक सत्य है। पर लोगों के प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा से नहीं भरते, केवल सुसमाचार और यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करने से पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से भर दिए गए सामर्थ्य। अब बोले हो, कोई कुछ बोल रहा हो, पूछ रहा हो, क्लियर हो गया ज्योति? मैं ये कह रही हूँ
हाँ, मैं कह रही हूँ कि अंकल जी ऐसा मैं करती हूँ, मतलब जैसे भाभी है तो मैं हाथ रख के पेट पे और मैं उनके लिए पूरे वचन बेबी के लिए क्लेम करती हूँ और वो भी रिसीव करती है, मतलब ऐसा। ठीक है, बिल्कुल पवित्र आत्मा ठहरेगा, सब कुछ करेगा। मगर सबसे बेस्ट तरीका, उससे भी बेहतर ये है, अगर तुम्हारी भाभी यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया तो क्या उसने पवित्र आत्मा पा लिया है, ये उसको एश्योरेंस है। बोले अच्छा, देखो वचन से दिखाता हूँ, वचन से जब तक नहीं जानोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। करते रहो कितनी दुआएं और फलाना, फिर कुछ नहीं होता। रोमियो 8 में ले जा रहा हूं, ये गवाही आपकी भाभी के अंदर है क्या, ये देख लेना। 8 हाँ, उन्होंने ग्रहण एक करा था। मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। दीदी 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और ये 16वां वाला आयत बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये होना जरूरी है एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के लिए। आई बात समझ में? अब ये आप डिसाइड कर लें उनके अंदर ये गवाही है या नहीं। ज्योति समझ में आया? हाँ, चलिए, और कोई सवाल किसी का हो तो बताएं, पूछें। चलो, बहुत अच्छा चल रहा है आज का डिस्कशन। और भी लोग पूछे हैं। सुमन जी, आप कुछ पूछने वाली थी, फिर पूछा नहीं आपने। बोले, खोले, पूछे भाई, समय मत खराब करें। जाकर है सवाल तो पूछे। मैं ये पूछ रही थी हाँ। कि शांत मत बैठे रहे, पूछते जाएं ताकि आगे बढ़ता जाए इस सत्र। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल क्लियर आ रही है। पाप और धार्मिकता को कैसे बैलेंस करें? पाप और धार्मिकता बैलेंस का थोड़ा सा और खुलासा कर सकते हो? क्या बैलेंस करना चाहते हो? मतलब जैसे कि समझ लो, संसार और आत्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करें, ऐसा समझ लो। ये बिल्कुल एक अलग सवाल हो गया। पाप और धार्मिकता पूछा सवाल, वो भी बहुत अच्छा है। पहली बात, आप धर्मी या धार्मिकता जो है आप में कैसे आती है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा कैसे? दान के रूप में मिलता है ना, यीशु मसीह की धार्मिकता। तो बैलेंस क्या है? वचन से अगर देखें ये धार्मिकता कैसे मिल रही है हमको, हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5:21 में जाकर। 2 कुरिन्थियों 5:21 खोल के पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ साथ। यहां लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, अर्थात कौन? यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये हो गया ना बैलेंस। हम पहले पापी थे, जैसे ही हमारे को ये परमेश्वर की धार्मिकता मिल गई तो हम पवित्र हो गए। जैसे हमने अभी 4 में भी पढ़ा कि हम सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजे गए। तो बैलेंस कैसे करोगे? आप जितना कन्फेस करोगे या एक तरह से अंगीकार करोगे कि ये मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तब आप पाप में से निकलते जाओगे। क्या आप करके देख लेना। अगर आपसे कभी पाप भी हो जाए तब भी आप क्या हो? परमेश्वर की धार्मिकता हो, पापी नहीं बन जाओगे। क्योंकि आपको धार्मिकता दान के रूप में मिल रही है, आपकी आज्ञाकारिता के नहीं कारण मिल रही है।
यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण। तो आप हमेशा धर्मी रहेंगे, आत्मा में आप हमेशा धर्मी रहेंगे। पाप आपके अंदर आत्मा में आ ही नहीं सकता, आमीन। शरीर में और प्राण में कर सकते हो। हाँ, ठीक है। तो आई बात समझ में, जितना आप धार्मिकता का बोध रहेगा और जितना अंगीकार करोगे, पाप में से निकलते आओगे। मैंने तो अपने जीवन में यही देखा। चलिए, और कोई सवाल? क्या हो जाता है भाई, शांत बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई अभी तो आधे घंटा हुआ है और तुम लोग चाहते हो बाइबल क्लास 1 घंटे की करें। तैयार होकर आओ, सवाल के साथ आओ तो अच्छा लगेगा। एक और सवाल है। जी बोले। जैसा अभी ज्योति ने पूछा, जैसे हम लोग ऐसे चाहते हैं सबके लिए कि सब उद्धार पाए, तो क्या ऐसा करें जिससे, ऐसी कौन सी प्रार्थना जिससे करें कि हमारा परिवार, हमारे दोस्त लोग प्रभु में आ जाए? प्रार्थना की बात करते हो तो निस्संदेह बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़ के देखते हैं। ये पौलुस बोल रहा है रोमियो 10:1 में, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। तो ये बिल्कुल सही प्रार्थना है, पौलुस ने भी करी। आ रही बात समझ में है? यहाँ लिखा है ना, प्रार्थना करें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने से होगा ये भी समझें इस चीज को। आगे लिखता है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं है। तो मैंने बुद्धिमानी के साथ नहीं है, मैंने कुछ ना कुछ समझ नहीं है, सही तरीके से समझ नहीं रहे। तो ये उनको सिखाना बहुत जरूरी है। और ये समझ क्यों नहीं है, बुद्धिमानी क्यों नहीं है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, मैंने अभी पता ही नहीं कि परमेश्वर हमारे को सही धर्मी कैसे बनाता है। ये क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वे अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, उनको अगर आप धर्मी बनो, बाइबल पढ़ो, ये चीज बोलने से नहीं होगा, सही ज्ञान देना पड़ेगा। तो यहां पूरा जब पढ़ोगे तो लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि मनुष्य अपनी धार्मिकता में चलने के कारण परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर पाता है। जो समझ में आई जो है किरण, ठीक है ना? तो हमको परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना है। और वो कैसे होता है? सुसमाचार को ग्रहण कर, तब हमारे को परमेश्वर की धार्मिकता दान में मिलती है। इसको वचन से दिखाता हूं, फिलिपियों में ले जा रहा हूं मैं आपको। फिलिपियंस में कहां गए हम? 3। यहां पौलुस ने बहुत अच्छी तरह समझाया है, इसको पूरा पढ़ना। पौलुस लिख रहा है फिलिपियों 3:8 में, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, अर्थात उद्धार प्राप्त करूं। और ये कैसे बोला है? और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से करने से, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। आई बात समझ में? तो ये सिखाना बहुत जरूरी है इन तथ्यों को। सत्य को जानोगे, सत्य आजाद करेगा। आई बात समझ में पास्टर किरण? जी थैंक यू। एक और सवाल। जी बोले। बिल्कुल।
भाई और एक कोई सवाल भी है एक क्या एक इस एक मिनट विश्वास ज्योति से? ज्योति एक किरण एक मिनट, आप में से और कोई पूछना चाहता तो एक बार बोले तो सही, नहीं तो मैं निसंदेह किरण के सवाल को देखकर जवाब दे ही रहा हूँ। हाँ बोले आप। हाँ किरण बोले। हाँ, मेरा एक और सवाल है जो अक्सर सारे विश्वासी मुझसे पूछते रहते हैं, जिसका मैं अच्छी तरीके से जवाब नहीं दे पाती हूँ। जी बोले। तो वो जवाब ये है सवाल कि क्या क्या? एक विश्वासी लड़का या एक विश्वासी लड़की को अन्य जाति वालों से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र में लिखा वचन से है। बताया। हाँ? हाँ, एक मिनट। मैं वचन से समझना चाहती हूँ। हाँ हाँ बताता हूँ, 2 मिनट दीजिए, मैं निकालना पड़ेगा मेरे को। एक 2 मिनट दीजिए, मैं निकालता हूँ। जस्ट ये कुरुक्षेत्र में ही है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। कुरिन्थियों 11 देखो। नहीं कर 11 पहला कुरिन्थियों। एक मिनट नहीं, आप एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मुझे समय दें। दूसरा कुरिन्थियों 6 में ले रहा हूं मैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 और 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुओं में ना जुटें। क्यों नहीं जुटें? इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो और अच्छा लिखा। बी नॉट अनइक्वली, मैंने सही तरीके से नहीं जुट पाओगे फिर। टुगेदर विथ अनबिलीवर्स, फॉर व्हाट फेलोशिप हैथ राइचियसनेस, हम धर्मी लोग हैं। विथ अनबिलीवर क्या है? अधर्मी है। एंड व्हाट कम्युनियन हैथ लाइट विथ डार्कनेस, अंधकार का रिश्ता ज्योति के साथ कैसे हो सकता? मिल गया यहाँ पे। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और यहाँ क्या लिखा 16 में, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। आपने बोला वचन से चाहिए। चलिए, और कोई सवाल? जी, मेरा सवाल मुझे मिल गया है। अब पूछे और लोग भी पूछे भाई, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ज्योति है, विजय जी है, सुमन है, रेखा है, रजत है। आज रजत भाई ने कैसे नहीं पूछा? और भी लोग हैं, वो चिंतामणि जी और ये लोग कहाँ चले गए? जमकू जी भी हैं, गीता जम्मा रामगढ़ से हैं। कोई का पास कोई सवाल नहीं है। रेखा आईफोन से जुड़ी है, कोई सवाल नहीं है। क्या फिर इसको क्या समाप्त करने की सोचूं? बोलो भाई। मेरे को लगता है ना तो आप लोग वचनों को पढ़ते हैं, इसीलिए कोई सवाल ही नहीं है। बस खाली 1-2 वचन जो हमेशा पढ़ते हैं उन्हीं को पढ़ लेते हैं, मान लेते हैं, सब जान गए। आप अगर वचन को पढ़ रहे होंगे तो आपके अंदर बहुत सवाल होने चाहिए। मैं जब प्रभु में आया और वचन पढ़ने लग गया, मेरे आज जो ये सवालों का जवाब दे रहे, सारे एक जमाने में मेरे सवाल होते थे और मेरे को कोई मिलता नहीं था जवाब देने वाला। आपके पास तो आज अंकल बैठे हुए जो जवाब तो दे रहे हैं वचन से,
और आप मौके का फायदा ही नहीं उठा रहे। चलिए कोई बात नहीं। एक और सवाल है मेरा। हाँ बोले, बिल्कुल। पहला कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है कि जो एक मिनट खोल ले दो, एक मिनट खोल ले दो उसको, फिर खोल लेना है आप जब सवाल ही। 1 कुरिन्थियों 6:17। हाँ हाँ खोल लेने दो, पढ़ते हैं वहीं से, ताकि और अच्छी से समझ में भी आए, समझा भी सके। हाँ बोले, यहाँ लिखा वो जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, इसमें ये पूछना चाहती हूँ कि प्रभु की संगति कैसे करें? क्या घुटने टेक के प्रार्थना करके प्रभु की संगति होती है? क्या वचन पढ़ के प्रभु की संगति होती है? या कलीसिया में जाके देखिए जवाब मैंने, थोड़ा धीरे धीरे बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? ये कौन हंसा? मैं ही हंसी थी। आप धीरे धीरे बोलो, आप पूछो, आप धीरे धीरे बोलो क्या ना। मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूँ तो उसको मानूं कि वो प्रभु के साथ संगति है मेरी? ये कहीं बाइबल में, एक मिनट, ऐसा वचन बाइबल में मिला कि घुटना टेकने से संगति हो जाती है? ये धर्म है। धर्म में सोचते हैं घुटना टेक लिया तो संगति है। मेरा सवाल था। देखो बाइबल में प्रार्थना घुटना टेक के, बिना घुटना टेके हुए, लेटे हुए, सोते हुए, सब तरीके से कर सकते हो। तो आपका प्रार्थना करने के पोजीशन से संगति नहीं है, विश्वास से संगति होती है, पहली चीज। और संगति क्या है, मैंने यही पूछा। संगति अभी जैसे है ना, देखो संगति का अभी आज हमने बताया भी था, रोमियो, फिर वापस ले जा रहा हूं मैं, रोमियो 8 में संगति में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, परंतु जबकि 8 का 9 पढ़ रहा हूं, रोमियो 8 का 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो क्या हो जाते? तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु क्या हो जाते हो? आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये हो गई ना संगति क्लियर। ओके, आगे फिर पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। फिर लिख रखा है 14 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से दया की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र अर्थात संगति है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। वहां पे बुक्स में एक वचन पूछा रेखा दीदी ने, आप उसका जवाब। क्या देखूं मैं? कोई कमेंट में डाला है क्या इसमें कोई सवाल? हाँ जी। यिर्मयाह 13 का 9, चलो खोलूं पहले तो। यिर्मयाह 13 का 9, पुराने नियम से यिर्मयाह 13 का 9, ये खोल के जैसे थोड़ा सा बात करे तो और अच्छा लगेगा। क्या था? 13 का 9 है ना? यिर्मयाह 13 खोल दिया, 9 में क्या लिखा है? इसी प्रकार से मैं यहूदियों का घमंड और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। तो ये क्या पूछना चाहते हैं इसमें? मेरे को ये पूछें, क्या पूछना चाहते हैं इसमें? वो पूछना चाह रही है कि किसके विषय में लिखा हुआ है? लिख तो रखा है इसमें, बड़ा स्पष्ट लिख रखा है। इसी प्रकार से मैं यहूदियों अर्थात इसराइलियों का घमंड और यरूशलेम वो भी इसराइली का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। उनके लिए लिखा है। बोले तो आज किसके ऊपर बात लागू होती है? हाँ, वो अब बात आ रही है कि एक मिनट भाई, अपना आंटी आई हो, मेरे को दरवाजा गेट को जरा सा 2 मिनट होल्ड कर रही है आप लोग। मोहित खोल दीजिए प्लीज।
तो घमंड करना जो है वो अच्छी बात नहीं है ना। देखिए, नीति वचन में ले आकर दिखा रहा हूं जो सबके लिए लागू होता है। नीति वचन 8 का और 13 खोल के देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। घमंड और अहंकार, यही चीजें वहां लिखी हुई थी ना यरूशलेम और उसका। घमंड और अहंकार, बुरी चाल से और उलटफेर की बातों से मैं बैर रखूं। तो परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। और जब आप घमंड करते हैं तो एक प्रॉब्लम और आती है जो लोगों को पता ही नहीं है। वो देखते हैं नीति वचन 13 का 10 में, वहां क्या लिखा हुआ है? अहंकार, घमंड से केवल क्या आता है? झगड़े होते हैं। बड़ा स्पष्ट बोल दिया। हम जब जब अहंकार घमंड में चलेंगे तो झगड़े करते रहेंगे। यही बात समझ में। और एक नीति वचन 16 का 18 और देखते हैं। उधर एक राय दी गई है। क्या दी गई है 16-18 में? विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बोलिए जी, वो क्लियर? ठीक है, देखा जी, समझ में आया? बिल्कुल अंकल, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। अच्छा लगा आपने वीडियो तो ऑन करा। और बोले, कोई पूछना चाहता है तो? विजय लॉरेंस जी, कोई सवाल नहीं? अरे माइक खोल के इतना तो बोल दो, हाँ या ना यार। हैं? अरे कहीं से भी आए हो, सवाल तो बहुत पहले से दिमाग में रहता है। कोई है सवाल? पढ़ते हो बाइबल तो बाइबल पढ़ोगे तो सवाल तो उठेगा, बहुत सवाल उठेंगे। मैंने जब बाइबल पढ़ना को उठाया तो मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी आज आप लोग सवाल पूछते हैं सारे मेरे सवाल हुआ करते थे। आप लोग को इतनी बार बोलता हूँ, उकसाता हूँ, अरे पूछो पूछो, कोई पूछता ही नहीं। मतलब फिर बाइबल नहीं पढ़ रहे हो आप, कन्नी काट रहे हो। चलो कोई बात नहीं। और बोले, देखा और कुछ पूछना चाहती है? मेरा एक और है। हाँ, ज्योति पूछना चाहती है, बोले। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने तो हमें सिखाया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक सच्चा बपतिस्मा होता है, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे सुनने में आता है कि ऐसे बोलते हैं कि जिसने पानी से, मतलब पानी से भी जरूरी है, पवित्र आत्मा से भी जरूरी है, वही मतलब जो दोनों बपतिस्मा पाएगा वही जाएगा मतलब स्वर्ग में। तो क्या ऐसा है? मतलब क्या ऐसा है? एक सवाल, एक उदाहरण से बता देता हूँ। परमेश्वर के दोनों तरफ 2 चोर लटके हुए थे, है ना, क्रूस पे चढ़ाए हुए थे। हाँ। एक के लिए तो कुछ नहीं बोला, दूसरे के लिए बोला तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग पहुंच। कौन सा बपतिस्मा लिया उसने? नहीं लिया आत्मा का, क्योंकि उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो, तो जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार पे विश्वास करते हैं तो क्या छाप लगती है? पवित्र आत्मा की। ठीक है ना। बिना आत्मा का बपतिस्मा के कोई नहीं जा सकता स्वर्ग। पानी के बपतिस्मा से मैं जो बोलता हूं ना, सूखे पापी हो गीले पापी निकल आओगे, उससे नहीं होता। आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी यही तो बोला। देखो वचन से देखते हैं,
यूहन्ना में चल के। अच्छा लगता है जब आप डिस्कस करते हो ना, तब जाकर ये चीजें खुलती हैं। ऐसी बात नहीं कि आपको बच्चों को पता नहीं है, सिखाया हुआ है मैंने, सब कुछ है, मगर तब डिस्कस करोगे तो उसको हम बड़े स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। ये यूहन्ना 3 खोला मैंने और 1 से पढ़ रहा हूँ, 1 से नहीं पढ़ रहा हूँ, नीचे आया था। उसने ये निकोदेमुस आया यीशु मसीह के पास और उसने बोला, फिर यीशु मसीह ने उसको उत्तर क्या दिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझे से सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, तो नए सिरे से जन्म कैसे होता? आत्मा के बपतिस्मे से, है ना? तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर 5वें में फिर और बोला, यीशु ने उत्तर दिया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, तो इससे पकड़ लेते लोग कि हाँ दोनों बपतिस्मा होना चाहिए। पर जब इसको आप आगे समझोगे तो 5वें के बाद जब लिखा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो जल का यहाँ जो मतलब है, जल का बपतिस्मा नहीं है, ये आपका शारीरिक जन्म है। जैसे एक बच्चा कोक में पानी में होता है, बाद में निकालते पानी से, वो मतलब था कहने का परमेश्वर से। तो पानी का बपतिस्मा और यीशु मसीह ने, अगर पानी का बपतिस्मा इतना जरूरी था, तो देखते हैं यीशु मसीह ने फिर पानी का बपतिस्मा लोगों को क्यों नहीं दिया। देखते हैं इसको। ये मैंने खोला यूहन्ना 4 का 1। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों से ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, लिख रखा है। पर आगे क्या लिख रखा है? यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते। तो फिर यीशु मसीह ने क्यों नहीं दिया? हेलो, और एक जगह से देखते हैं, पहला कोरिन्थियों, है ना? आधी बात समझ में? अब देखो, पहला कोरिन्थियों 1 और यहां पौलुस समझा रहा है, पहला कोरिन्थियों 1 का 12। मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का और कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस मैले क्रूस पर चढ़ाया गया तो तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? फिर बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। उन्होंने 2 व्यक्तियों के लिए बोल रहा है इसने, और ये पानी का बपतिस्मा से मतलब था पौलुस का। फिर लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और मैंने फिर और बताता है, स्तिफनुस के घराने का भी बपतिस्मा दिया। ये वो है जो जेलर है ना, उसको बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। पौलुस जो 3/4 बाइबल लिख रहे थे, उसको याद नहीं रह सकता कितने बपतिस्मा दिए। फिर बहुत बड़ी चीज लिखी है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के नहीं वरन सुसमाचार सुनाने का भेजा। क्योंकि सुसमाचार से किसका बपतिस्मा होता है? आत्मा का बपतिस्मा। आई बात समझ में? अब मिला स्पष्ट बात। तो अगर आप पानी के बपतिस्मे से सोच रहे हो तो मसीह का जो सुसमाचार वो व्यर्थ हो जाएगा आपके। ये धर्म ने बना दिया है, लोगों ने आजकल यहाँ बना। अच्छा, किसने पानी का बपतिस्मा लिया? पानी का बपतिस्मा लेने से मसीह नहीं बनते। सुसमाचार के कारण आत्मा का बपतिस्मा होने से हम परमेश्वर के जन बनते हैं। मसीह बनने से बपतिस्मा देते हैं। क्या मतलब? क्या बोला? मसीह ही बनने से बपतिस्मा देते हैं। मसीह ही? समझा नहीं, क्या बोल रही? कह रही हूँ मसीह ही बनने से बपतिस्मा लेते हैं। कौन सा बपतिस्मा? पानी का। मसीह बनने, मैं यही तो कह रहा हूँ, पानी के बपतिस्मे से मसीह नहीं बन सकते आप। यही तो समझा रहा हूँ इतनी देर से, इतने था। पूरा होने तो बाद में समझाऊंगी मैं आपको। बात पूरा बोलो आप तो। नहीं बोलना तो यही बात करो, सबको पता होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा?
जैसे आत्मा पानी है, हमारा बपतिस्मा हो गया पवित्र आत्मा का, उसके बाद में तो हमें समझ में आता है कि हमें पानी का बपतिस्मा भी लेना चाहिए। वहां तक सही हो, वहां तक सही हो, पर पानी का बपतिस्मे से मसीह नहीं बनते, ये स्पष्ट होना चाहिए। मसीह बनने के बाद पानी का बपतिस्मा लेना सार्थक है, बस यहां तक सही है। जो बताएं, और कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आप में से किसने ये ले लिया कि भाई मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया तो मसीह हूं, ये सोच गलत हो सकती है। बोले विजय जी, थोड़ा सा तेज बोले, आपकी आवाज बहुत कम कट रही है। जैसे कि 20 साल का मैं ईसाई था और बपतिस्मा नहीं हुआ, तो जैसे पवित्र आत्मा ईसाई तो था मैं, अगर पवित्र आत्मा बपतिस्मा जब हुआ जब पवित्र नहीं हुआ। हाँ ठीक, आप ये बोल रहे हैं कि मैं 20 साल तक रोमन कैथोलिक ईसाई था, यही बोला ना आपने? और फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब हुआ? हैं? आप माइक तो खोले, माइक तो खुला ही नहीं है आपका। उसको ऑन करके ही बात करो, तभी आवाज जाएगी। आप ऑन रखिए और बात करिए आराम से। हाँ बोले, हाँ बोले, खुल गया माइक, खुल गया आपका, बोले आप। अरे खुला है माइक, बोले अब आप, या हाथ हटाएं सामने से। हाँ जैसे 25 साल तक तो मेरा ईसाई बन के घूम रहा था, मैं कुछ जानकारी नहीं थी यीशु के मामले में, कुछ जानता नहीं था। ठीक है ना? तो मैं अब आपको बताऊं, यीशु मसीह लोगों को भी दिखा। और बोले, क्या बोलना चाहते हैं? बोले, स्पष्ट करें। आप मेरे को जो बोल रहे हैं अभी, 25 साल तक मैं ईसाई था, यही बोला ना आपने? बोले भाई, जोर से बोले, आवाज जोर। अरे इसको ऑन ऑफ मत करो, आप ऑन है वो रहने दो ऑन। माइक ऑन ऑफ मत करो, आप बोले, मुंह से बोले। अरे फिर हाथ चलाने लगते हो यार। फिर से हाँ बस, अब इसको हाथ मत लगाइए, आप बोलते रहिए। आप बोले, हाँ अब बताइए। ठीक है ठीक है। हाथ बहुत चढ़ाते हो आप। बोले, अब क्या बोलना चाहते हैं? तो उसके बाद जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया, उसके बाद ही जीवन बदल गया, है ना? और जैसे मुझे बदलाव आए, तो जो यीशु से जुड़े हुए थे ना, उनको वो मुझे देख के बताने लगे कि आपका जीवन में बदलाव हो गया है, आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हो गया है, इसलिए आप में तब चेंजिंग आ रही है। हर बुरी बात, गाली देना, ये ठीक, पूरा बस सोचना, बस, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी गवाही है। तो यही तो आपको समझा रहा हूं कि पानी के बपतिस्मे से आप मसीह नहीं बने। जब आपने सुसमाचार को ग्रहण करा और हमारे साथ संगति करी, हमने हाथ रख के दुआएं करी, तो आपने आत्मा का बपतिस्मा पाया, और उसके बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। यही तो बोलना चाह रहे हैं। अरे हाँ ना तो बोले, मुंडी मत हिलाए, साथ में बोले। हाँ, ये भी ना बात कोई समझ में आई बात। चलो, अच्छा लगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बहुत प्यारा उदाहरण है कि ईसाई तो थे, तो यीशु मसीह ईसाई बनाने नहीं आया आपको। यीशु मसीह आपको बेटा बेटी का हक देने आया, वो आत्मा के द्वारा देता है। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वो परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। आमीन। आई बात समझ? ये है सही मसीहत। लोग बाकी धर्म में चल रहे हैं, कोई रोमन कैथोलिक में है, कोई और धर्म में है, कोई मेथोडिस्ट है। धर्मों से आप मसीह नहीं बनते। पवित्र आत्मा पाने से मसीहत मिलती है। ये है सत्य। अब बोले, और कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा लगा लॉरेंस जी, आपने जो शेयर करा उससे समझा पाया मैं लोगों को।
लोगों को भी समझ में आया होगा इससे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और कोई पूछना चाहता है कुछ? नहीं तो फिर हम समाप्त करना चाहेंगे। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है ऑलरेडी। और कोई सवाल है तो पूछे, नहीं तो फिर अंतिम प्रार्थना करके नहीं समाप्त करते हैं। तो किरण, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अंतिम प्रार्थना करें। जी, थैंक यू जीसस फादर। अब्बा पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते प्रभु, आपका आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। जितने भी क्वेश्चन आंसर थे प्रभु, हमें संतुष्टि हुई प्रभु जी। आपने हमें अंकल के द्वारा प्रभु जी आशीषित किया, सिखाया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु। अंकल जी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अम्मा और अंकल जी के लिए प्रभु जी की ये और पवित्र आत्मा से भरकर प्यारे परमेश्वर हमारी अगुवाई करने पाए, प्यारे परमेश्वर हमें सिखाने पाए प्यारे पिता। वचन कहता तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा और तुझे गहरी भेद की बातें सिखाऊंगा। प्रभु, हम और भी इनके द्वारा भेद की बातें सीख सके परमेश्वर पिता। आपके वचन का प्रकाशन हमें होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने लोग जुड़े हुए, एक एक जन को हम आशीष बोलते हैं और घोषणा करते प्रभु, ये फले फूले और पृथ्वी पे भर जाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, आपने पूरे सिस्टम को संभाले रखा, हम सबों को संभाले रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। और जब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डलती है परमेश्वर पिता, तो बहुत सारे लोग इन वचनों से प्रभु जी आशीषित हो और बहुत सारे लोगों की गवाही होने पाए प्यारे परमेश्वर। जगत के छोर छोर तक ये वचन पहुंचने पाए प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आशीर्वचन भी बोल दीजिए आपके पास था। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु में लेने ना जाए, जब तक मेरे और आप सभी के साथ सदैव बनी रहे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन।